आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधायक पारित नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी जो है राहुल गांधी के हाथ लगी है कि उनको जो है उनकी सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी, उनकी संसद सदस्यता चली गई थी और उनका मकान भी जो है यहाँ पर सरकारी मकान ले लिया गया था। लेकिन अब यहाँ क्या फिर दोबारा उनकी संसद सदस्यता जो है बहाल हो सकती है और लगातार कांग्रेस इस बात का जश्न मना रही है कि यहाँ पर सच जो है वो जीता है झूठ से। क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। राहुल गांधी लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सशक्त बनते जा रहे हैं। जो छवि उनके IT सेल ने और मोदी सरकार ने राहुल गांधी की खराब की थी, राहुल गांधी लगातार उस छवि को तोड़कर एक नई छवि बना रहे हैं और जनता का जो है चेहरा बन रहे हैं। और जनता कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया अलायंस के तहत पसंद कर रही है। और वही कहीं ना कहीं मोदी सरकार की आंखों में चुभ रहा था और पुराने मामलों को निकाल कर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करना शुरू करी और संसद से जो है उनको बोलने ना बोले, वो संसद में ना पहुंचे, इसीलिए ये सब जो है किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो है सच्चाई की जीत हो चुकी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर संशय बना हुआ है कि क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से उनकी जो है संसद सदस्यता वापस होगी। क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ लगातार जश्न मनाने में लग गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्या परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यहाँ पर राहुल गांधी की जीत हुई है। राहुल गांधी ने भी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने जनता का धन्यवाद कहा। और भी कांग्रेस के वहाँ बड़े नेता थे जिन्होंने जनता का धन्यवाद कहा। लेकिन अब वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी और कब तक ये होगी और इसकी प्रक्रिया क्या है। एक रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें मेंशन है कि किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता चली जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक लगा देती है। तो क्या सजा पर रोक लगने के बाद तक वो वापस से संसद बनेंगे और यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। जो उसकी प्रक्रिया होती है इसमें कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय के अधिकारी कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया के पूरे होने की निश्चित समय सीमा नहीं होती, लेकिन आशा है कि राहुल गांधी को अगले सप्ताह लोकसभा की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं। तो अगले सप्ताह से यहाँ पे राहुल गांधी जो है संसद में वो वापस जो है आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी सरकार की एक बड़ी हार हुई है जहाँ पे सभी तंत्र प्रशासन पूरा उन्होंने अपना लगा दिया। गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है पूरा मामला चला, लेकिन दिल्ली में आकर आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी की जीत हुई जिसको कांग्रेस पूरी तरीके से मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है जश्न मनाया गया और यहाँ पर एक जो देखा जाए तो पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी जो है राहुल गांधी को यहाँ पर मोदी सरकार नहीं रोक पाई। और अब पुण्यस मोदी से भी कई कड़े सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछती हुई नजर आ रही है। सदन में राहुल गांधी जी की नदारत अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन
राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई, और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं 2 बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ है। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं। सनद रहे कि हमारे देश की और सभ्यता की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्यमेव जयते। आज जीत हुई सच्चाई की, हिंदुस्तान की करोड़ों की आम लोगों को आशीर्वाद, दुआ, समर्थन राहुल गांधी जी की सबसे बड़ा ताकत थी, और इसी ताकत के बदौलत उन्होंने आज जीत हासिल किए हैं। अभी सदन की अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने, और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी, उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है, वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, यह सदन की अभिभावक हो आप, सदन की हर सदस्य सदस्या सबकी सुरक्षा आपको देना है। राहुल गांधी जी की जल्द से जल्द वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधायक पारित नहीं होना चाहिए। ये हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना ये सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधायक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। ये परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधायक पारित होते गए। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।